माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन दिया था। तो आज के लेक्चर यानी लेक्चर 12 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। तो आइए, यानी आज का जो मेरा क्लास होगा वह वेक्टर पे क्या होगा, लास्ट क्लास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी कहने का मतलब है यहाँ दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, फिर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वह 0 वेक्टर के बराबर है। तो इसमें दोनों वेक्टर के बारे में पूछ रहा है तो वह कौन सा वेक्टर होगा, यानी दोनों वेक्टर का प्रवृत्ति क्या होगा उसको बताना है। तो सबसे पहले यानी जो दिया है उसको एक बार हम क्या करेंगे, लिखेंगे एज गिवन। दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हमने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, फिर हमने बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप होता है, यानी इसको हमने बताया था। अब यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के जगह पर उतना लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कि तीनों का प्रोडक्ट क्या है, यानी तीनों का मल्टीपल क्या है, 0 के इक्वल है। तो या तो तीनों 0 के बराबर हो सकता है या तीनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो आइए यहाँ पे हम तीनों 0 के बराबर लेकर चलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 या cos थीटा जो होगा वह क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, तो इसीलिए थीटा जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए अगेन फिर क्या दिया हुआ है, इसको हम 1 मानेंगे। अब यहाँ देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर दिया हुआ है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसका यूज कीजिए, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप जो होगा वह 0 वेक्टर के बराबर होगा। अब तीनों का गुना क्या है, 0 के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 या साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे सिंस थीटा जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए थीटा 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, अगर 0 के बराबर होगा तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, एक ही वेक्टर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ थीटा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ cos थीटा जो 0 के बराबर हम लिखे हैं, यानी 0 के बराबर नहीं होगा या 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा, यानी थीटा का वैल्यू जो होगा वह 0 के बराबर भी नहीं होगा और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए आइदर अब आइए आगे देखते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, इसको 2 मानिए, इसको 1 मानिए। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर 0 या मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0
दैट इज आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 या बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दोनों वेक्टर के बारे में बताना था तो हमने बता दिया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है लेट दी वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी गिवन एज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, फिर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, देन शो दैट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर फिर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। यानी कहने का मतलब है यहाँ 3 गो वेक्टर्स दिया हुआ है और हमें इतना इज इक्वल टू इतना दिखाना है। तो आइए सबसे पहले इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम एक बार लिखेंगे। एज गिवन ए वेक्टर जो दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप a3 k कैप, फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, फिर सी वेक्टर इज इक्वल टू c1 i कैप c2 j कैप प्लस c3 k कैप। अब हमें क्या करना है, इतना इज इक्वल टू इतना दिखाना है। तो नाउ वी हैव टू शो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इतना हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसीलिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालेंगे। यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे निकलेगा, कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 इंटू k कैप। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, अब 1 इसको मानिए, तो फ्रॉम 1 से LHS लेकर चलेंगे। क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिएगा। तो i कैप j कैप k कैप। अब ए वेक्टर मेरा कितना है, ए वेक्टर है a1 a2 a3, फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है, यहाँ है। तो यहाँ लिखेंगे b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3। समझ में आ रहा है, या तो कोई दिक्कत। अब क्या कीजिए, अब यहाँ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी जब बता रहे थे उस समय बताया था दो गो वेक्टर के किसी एक रो या कॉलम को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, और उसका जब वैल्यू निकालेंगे तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों को हम डिस्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3 प्लस, फिर इसको हम लिख सकते हैं i कैप j कैप k कैप a1 a2 a3 c1 c2 c3। समझ में आ रहा है। अलग अलग हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यानी हमने क्या किया, LHS लेकर चला तो मेरा क्या आ गया, RHS आ गया। यही ना हमको RHS दिखाना था, तो हमने इसको भी क्या किया, प्रूव किया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू।
यानी कहने का मतलब है यहाँ ए वेक्टर है 0 वेक्टर के बराबर, बी वेक्टर है 0 वेक्टर के बराबर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो आइए इसका कन्वर्स क्या ट्रू होगा, इसको एग्जाम्पल के द्वारा हमको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो सॉल्यूशन में एज गिवन ए वेक्टर जो होगा वह 0 वेक्टर के बराबर होगा, या बी वेक्टर जो होगा वह 0 वेक्टर के बराबर होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो भी क्या होगा 0 वेक्टर के बराबर होगा। लेकिन जब इसका हम कन्वर्स लिखेंगे तो क्या होगा, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो क्या होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर इज नॉट ट्रू, यह कभी सही नहीं होगा। बिकॉज अब क्यों नहीं होगा आइए देखते हैं। अब इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो क्या होगा ए वेक्टर जो होगा वह 0 वेक्टर के बराबर नहीं होगा, या बी वेक्टर जो होगा वह 0 वेक्टर के बराबर नहीं होगा। देन तब ए वेक्टर जो होगा वह बी वेक्टर के क्या होगा पैरेलल होगा, यही हमको दिखाना था। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इतना इज ट्रू हो जाएगा, इसको आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए इतना, बी इतना एंड सी इतना, यानी 3 को यहाँ वर्टिसेस दिया हुआ है और हमें ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरा ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 1 2, बी कितना दिया हुआ है 2 3 5, सी कितना दिया हुआ है 1 5 5। अब यहाँ क्या है, तो इसीलिए ए बी वेक्टर मेरा हो जाएगा ए बी वेक्टर, तो 2 में से 1 जाएगा 2 - 1 इंटू आई कैप, प्लस 3 में से 1 जाएगा 3 - 1 इंटू जे कैप, प्लस 8 - 2 इंटू के कैप, क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब हमने ए बी वेक्टर लिख दिया, फिर उसके बाद ए सी वेक्टर हम लिखेंगे। अब ए सी वेक्टर लिखने के लिए 1 में से 1 जाएगा 1 - 1 आई कैप प्लस 5 - 1 जे कैप प्लस 5 - 2 के कैप, 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब यहाँ देखिए, तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए यहाँ 1 2 3 1 2 3 0 4 3 0 4 3। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसीलिए ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए, फर्स्ट रो के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कीजिए, तो आई कैप ये रो कॉलम क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, तो 2 3 4 3 माइनस जे के सापेक्ष जे कैप, रो कॉलम डिलीट 1 3 0 3 1 3 0 3, फिर यहाँ प्लस के अलॉन्ग, रो कॉलम डिलीट 1 2 0 4 1 2 0, कोई दिक्कत। अब 3 2 6 6 में से 12 जाएगा तो -6 आई कैप, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0 जाएगा तो -3 जे कैप, फिर यहाँ 4 में से 0 जाएगा तो +4 के कैप। अब हमने क्या किया ए बी इंटू ए सी निकाला, तो इसीलिए जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √(()
-6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, यानी 6 9 15 6 21 का 1 2 1 3 3 6 यानी √161 आया। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस BAC वेक्टर, तो 1/2 इंटू √161 स्क्वायर यूनिट्स। इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी कह रहा है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए जबकि दो गो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। तो इसको आइए सोल्व करते हैं। एज गिवन टू एडजेसेंट साइड्स आर, यहाँ एडजेसेंट साइड्स दे दिया है। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप 1 -1 3 2 -7 1। कहने का मतलब इसका कोफिशिएंट हमने यहाँ लिखा है। अब इसको सोल्व करेंगे। आई कैप रो कॉलम डिलीट -1 3 -7 1, फिर माइनस जे कैप रो कॉलम डिलीट 1 3 2 1, फिर प्लस के कैप रो कॉलम डिलीट 1 -1 2 -7। अब यहाँ क्या करेंगे, -1 इंटू 1 क्या होता है, -1 में से 3 इंटू -7 तो -1 प्लस 21 इंटू आई कैप। अब यानी कि 1 में से 6 यानी -1 -6 इंटू जे कैप प्लस के कैप, ये क्या हो जाएगा, -7 प्लस 2। अब देखिए यहाँ ये घटाइए तो 20 आई कैप माइनस प्लस प्लस 5 जे कैप, ये कितना हो जाएगा, -5 के कैप। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, √100 450। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 15√2। तो इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एडजेसेंट साइड का, यानी एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 and magnitude of b vector is equal to √2/3, then a vector cross b vector is a unit vector if angle between a vector and b vector is इतना। यानी कहने का मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दो गो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और कह रहा है कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किस एंगल के लिए यूनिट होगा, यानी यूनिट वेक्टर होगा, यानी इकाई होगा। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं।
एज गिवन दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2/3। अगेन फिर क्या दिया हुआ है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 है। अब यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे, नीचे भेज दिए हैं। अब यहाँ वैल्यू रख रहा है 2/3 कट जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा क्या आया मेरा 1/√2 आया, तो यहाँ क्या होगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या है मेरा 1/√2 आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन, इसको लिखिए π/4, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यानी π/4 के लिए दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा यूनिट होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, और आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है, और कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो थैंक यू।